संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। संत दर्शन बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना परमात्मा की कृपा के संत दर्शन संभव नहीं होता। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संग वंश लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारम नाशम दिखाए ही तदो देते विवेकार। बड़े भाग्य होते हैं मनुष्य के जब उसे संत प्राप्त होता है। तोलक यंत्र यानी तराजू कि एक पलड़े में पक्ष में स्वर्ग और मोक्ष से प्राप्त सुख को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में दूसरे पक्ष में सत्संग से प्राप्त सुख को रख दिया जाए तो स्वर्ग और मोक्ष के सुख की अपेक्षा जो सत्संग का सुख होगा श्रेष्ठ होगा। पाप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला तो तूलक पाई सकल मिली जो सुख लव सत्संग। और आप जैसा संत जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया। आप तो पूर्व में क्षत्रिय थे लेकिन साधना की ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं हुई। और स्वाभाविक है भक्ति में, तपस्या में, साधना में, त्याग में, वैराग्य में किसी को भी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लीला देखने में भी किसी को संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जितनी हो जाए अच्छी ही है, कथा जितनी सुनने को मिल जाए अच्छी ही है, कभी भी पूर्णता नहीं। भले ही निरंतर हो ही ना पूरे 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 नहीं होते जिनके श्रवण समुद्र समान है ना। तो संतुष्टि नहीं हुई। साधना की उत्कृष्ट अवस्था को आपने प्राप्त कर लिया तो आपने ऋषि पद, महर्षि पद और वर्तमान समय में आप ब्रह्मर्षि पद पर सुशोभित हो रहे हैं। वैदिक सनातन संस्कृति के 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का जो 10वां मंत्र है हम सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र। उस गायत्री मंत्र के प्रमुख दृष्टा भी आप ही हैं। इसीलिए वैश्वानर मंडल के नाम से प्रति मंडल जाना जाता है। वैदिक सनातन संस्कृति का पालन आपके द्वारा हुआ, वैदिक सभ्यता को आपके द्वारा पुष्ट किया गया। कर्मयोग के सुंदर सिद्धांत का प्रतिपादन आपने संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। आप मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा। जानना चाहता हूँ आपके जीवन में सब प्रकार की कुशलता है, आप मुझे यह अवगत करावें। महात्मा वर्तमान समय में पूर्ण कुशलता है। यज्ञ इत्यादि क्रियाएं भी सुचारू रूप से संपन्न हो चुकी हैं। यद्यपि व्यवधान आए किंतु उनका समाधान हो चुका है। श्री राम, जिन संत का आप दर्शन कर रहे हैं, आप हमारी अग्रजा सत्यवती जी जो वर्तमान समय में कौशली नदी के रूप में प्रवाहित हो रही हैं, उनके आप यशस्वी पौत्र बाल ब्रह्मचारी महात्मा परशुराम जी हैं। लाल बड़ी विशेषता है, ये उस गुण के बलधारी हैं जिन हरि के लात लगाई थी। ये ऐसे प्रबल प्रतापी हैं जिनसे वसुधा थर्राई थी। वे देख रहे हो ये हाथ में कुठार, ये चूका न कभी हस्त गले काटता रहा, पैना कुठार और रक्त वसा चाटता रहा। भागे भगोड़ भीर भिड़ा वीर न कोई, उमारे वही वृंद बचा वीर न कोई। सुप्रसिद्ध परशुराम रेणुका प्रदान है, महिमा अखंड ब्रह्मचर्य की महान है। ऐसे महान महात्मा परशुराम जी हैं। प्रणाम करो। आपका दर्शन हुआ, हमारा ये भावी जीवन कृतार्थ हो गया। कल के तत्वदर्शी सोच के और मरण स्पर्शी विराटों के महर्षि आज आपके दर्शन हो रहे हैं। विद्वानों ने बतलाया संतों के दर्शन से पाप दूर होते हैं,
अर्चन से कल्याण और वंदन से ईश्वर की प्राप्ति होती है। आज आपके दर्शन हो रहे हैं, हम सोच ही रहे हैं आज हमें साकार रूप में ईश्वर की प्राप्ति हो रही है। आपके श्री पदामजों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम प्रणीत हो, प्रणाम स्वीकार करें। तरस से प्रभु आपके अब धन जीवन हो गया, भाग जागे हैं हमारे कर्म कलुषित हो गया। चरण मृग सारंग परशुधर करे रुद्राक्षी माल में, तन विभूति जटा जूटों से सुशोभित भाग है। हम राम लक्ष्मण राम योगियों पे धर्म शिक्षक आप हेतु प्रणाम है। आपके शिष्यों में हमारा प्रणाम। गात्रंदन ये आजान बाहु वक्रराट मुहुर्ष विश्वास जिनकी वक्र वर्णियों में जीवन हो रहा है, प्रभु का विकास किंचित कुंचित के श्रास प्रभ्रमरावली बंद बंद गुंजन कर रही है। कम कंठ कपूल चारुगरी शुंडाकार भुजगंड भुजाओं में छात्र गर्भ ये कोटि कंदर्प गर्भ धनशील कोटि मार्तंड को मलिन कर देने वाला प्रभात पुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर मानो अमान्य शाखा वक्षस्थ विदीर्ण कर बाल भास्कर स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं गाथे। ये कलंक नंदनी कालंदी भानुजा यमुना ललाट वारी धारणी वह दूर वर्णिया गंगा ब्रह्म विचार सार पद्मा सरस्वती सा यामन गंग संगम। आज यहाँ तीनों नदियां एक साथ ये श्याम कर्मती यमुना विधि निषेधमय कलिमल हरणी करम कथा रवि नंदनी वर्णी। श्याम जो विधि निषेध का ज्ञान मुझे कराती है, किम युक्तम क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये श्याम कर्मती यमुना वो गौर राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा वह गौर गंगा। श्याम यमुना वह गौर गंगा और इन दोनों के मध्य में आप ज्ञान की सरस्वती। और जहां ये तीनों नदियां मिल जाए गंगा यमुना और सरस्वती तो स्थान बन जाता है प्रयाग। क्या बनता है प्रयाग। ये मिथिला संत समाज प्रयाग व्यासपीठ पर याज्ञवल्क्य अक्षर के सदृश में आज प्रयाग में तीनों काल एक साथ। आप अतीत काल यानी भूतकाल के रूप में, मैं वर्तमान काल के रूप में और ये दोनों काल भारत के भविष्य काल के रूप में। नमो प्रणाम करता रहूं राजपुत्रो यश भलेरो छात्रदर्पयुः तिरस्कृत कार्यमुखो मदमुखो पादम कस्य पुत्र विस्ता। किनके पुत्र है? कस्य क्रोड़े हसन किस माँ की गोदी के खेलने वाले लाल है। क्या इनका परिचय है? आप अवश्य अवगत करा दें। महात्मा ये दोनों राजकुमार शरीर चटवासी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये जो श्याम वर्ण बालक आप देख रहे हैं कौशल्या नंदन राम, गौर वर्ण सुमित्रा नंदन लक्ष्मण। अयोध्या न वधा कश्चित् स्था अवधा। ऐसी सुंदर नगरी जो महाराज मनु के द्वारा बसाई गई। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। मनु मानवेंद्र ने जिस पुरी को स्वयं निर्मित किया ऐसी वह अयोध्या नगरी के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं श्याम राम गौर लक्ष्मण विचार
संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। अवश्य में हो। ऐसा जान पड़ता है। हाँ ऐसा ही है। इतना ही नहीं, कुलीन कुल के भी हैं। विचार करता हूं, आशीर्वाद दिया जाएगा। राजपुत्र भागवाक्यम त्रैलोक्यस्य नाथनः अनिशम्मुखम जयं प्राप्त दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो। राम जीवन के लिए निर्देश तुम्हें देता था। भविष्य में यदि कभी भी उस राज सिंहासन पर बैठने का अवसर तुम्हें प्राप्त हो तो सिंहासन पर बैठकर कभी भी निज व्यक्तित्व को मत नापना। तात्पर्य सिंहासन पर बैठे ही मत रहना, सिंहासन से उतरना और उतरकर इन संतों की, दीनहीनों की, ब्राह्मणों की, गरीबों की झोपड़ियों में झांक कर जब दरिद्र के नैनों में उस अनादि ब्रह्म का दर्शन तुम करोगे तो यही समाज के लोग, यही संसार के लोग तुम्हें लोक नायक राम कहेंगे। लोक नायक राम कहेंगे, लोक नायक राम कहेंगे। शशि को कल्याण स्तुभव दिव्य जीवित हो। ले जाइए बाबा बालकों को विश्राम कृष्ण सुशोभित करें। शुभाशा समागम लक्ष्य लक्ष्य विद्वानों के समूह एकत्रित होने का हेतु क्या है? ये राजागण यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है इसका? शीघ्रता से अवगत कराओ, शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कहीं जनक सुनाए, यही कारण वही सब इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुध को रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया। कार्य प्रकार था कि सीता उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण खाना, प्रण पूर्ति में अजगो क्या पराम्बा पार्वती का पूजनीय पात्र भगवान शंकर का ब्रह्म प्रिय अजगो, ब्रह्मर्षि दधीच का स्मारक, आर्यावर्त का गौरव, भैया गणेश का प्रीधनुष अजगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी स्त्रियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा प्यारे बिना हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुर आदि दैत्यों का दहन किया था। तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। भैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जगत के पूर्वज देवराज को दे दिया। जनक के वंश में तो इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज इस स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के प्रदान का, तिरस्कार कर दिया
ब्रह्मर्षि के सिद्धदान का तिरस्कार कर दिया, उन ब्रह्मर्षि के सिद्धदान का। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम, मिथिला में इतना अजू कैसे है, तो मैं क्या कहूंगा तेरे बिना, क्या कहूंगा। जिस समय मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जगत के पूर्व देवराज को दिया था, तो मेरी माँ बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वार्थी है। संसार में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संसार की ये रीति है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। ओम कुछ कहे न मैं प्यारे बिना, मैं फूट फूट कर क्या रूं, ये बिखर गई है जो लड़ियां, इनको मैं कैसे हाय पिरों। अजगो तुमने जाना होगा धनुखंडन हार मनस्वी को, अजगो तुमने देखा होगा उस नर की हरी यशस्वी को। बोलो बोलो प्यारे बिना, तुम हुए धराशायी कैसे, तुम पर वृक्षित था सुरमंडल, आ रहे बिन साई कैसे। आज अजगो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्यतम है छा गया, आर्यमानो वृक्ष पर है हाँ कौन वज्र चला गया। आशा कमलनी पर तुषारा, बात को उठाया गया, राम ज्योति नयनी क्यों यह प्रलय घन छाया गया। आज मानव भाव कर, आज मानव भाव कर रोपणी पल पे सहारा, टूटने के पूर्व तुमने हाँ क्यों नहीं मुझको पुकारा। तुझको तूने टूटा फूटा भाग्य ही हमारा है, तुझको तूने टूटा फूटा जग का सहारा है। हाय किस दिन कई ने तुम पर लगा कर हाथ, इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। चटकी
चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए राम, प्रणय मच जाती किंतु धरा में धैर्य धारा है। प्यारे बिना ये भाव शैल जाके हृदय के बुलारे, ये माँ शैल जाके हृदय के बुलारे, प्रभु चंद्र मौलेश्वर के प्राण प्यारे, परम शैव ने निश तपी मान क्यों हो, प्यारे गुरु बंधु कुछ बोलो क्यों हो, तेरी मुख करोगे त्रिगणक कांतिशाली, नंदी नंदित सुरवंदित शक्तिशाली, विनाशक दैत्य तल पुंसकारी, कहाँ है गई आज शक्ति तुम्हारी, आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे, माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, और तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, पहले भी जल था जीवन था, धरती भी अंबर नंदन था, ज्ञान शक्ति वैभव दर्शन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था, तुमसे पहले भी पतझड़ था, हाँ पर हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, मित्र तुम्हारे ना रहने की आंखों में दिल के सागर के, क्या हम केवल कहने को थे सेवक मित्र हितै शीघ्र के, लेने को बदला में लूंगा, लेने को बदला में लूंगा, यह शक्ति न कोई रोक सकेगी, अंतर्मन में ज्वाला हार करके ही दहकेगी, वही तो गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, महान शोक, महान शोक, महान शोक, और तेरे सिपाल बदन कठोर, प्रभु जन जन का धनुष शंकर दुबे उर्फ अनंतु दुबे आपकी ओर से भगवान परशुराम के श्री चरणों में 50 रुपये समर्पित है और धन्यवाद। नाथ संभधनो भज निहारा
दास आपका भी होगा। जो कृपा पात्र है गुरुवाक, वह कभी किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता। आया चुका है कभी फिर होगी, बार बार बिन होई तो। भगवान शिव के पिनाक का खंडन करने वाला आपका कोई अपना दासी होगा, कहीं भगवान उसके लिए क्या क्या होगा। राम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनुधन्य निहारा, होई क्यों दास तुम्हारा। मेरे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा। ये कोई एक कौन है? उसी को एक को मुझे जानना है। नर सहस्त्रवाह सुनो पुरारी, कौन हो धर्म व्रत धारी धर्मशील, कोटि महा कोई विषय विमुख विरागरत होई। धनुष तोड़ने वाला कोई है। तुमने कहा वो आपका दास। जब मैंने दास शब्द पर विचार किया तो दास शब्द बहुत सुंदर शब्द है। वैसे भी दास मन से, वाणी से, कर्म से अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता। सबके प्रिय सेवक स्नेही, मोरे अधिक दास पर प्रीति। धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है। सेवक तो यह जो करे चमत्कार, हरि करनी करि करि लगा। सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अपि अगम्य। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए अगम्य हुआ करता है। जहां पर भगवान शंकर के धनुष खंडन कर्ता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है। अस्तु शुरू हो रहा जिस किसी ने भी खंडन किया है वह धनुष खंडनहार, धनुष खंडनिहार, माहिष्मती नरेश, कार्तवीर्य, सहस्त्रवाह अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, उसके समान मेरा ऋतु है और उसके लिए मेरा निर्देश भी है। यदि ऐसा न हुआ तो जानते हो आज मेरे द्वारा ये समस्त राजागण दंडित किए जाएंगे। ये मेरा उद्घोष है। धनुष के टूटने पर महात्मा परशुराम जी का समाज में स्पष्ट कथन, यदि शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सब सो रिपु मोड़ा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, मेरा बैरी है, मेरा आई है, मेरा दुश्मन है। और वह भी किस कोटि का,
तो इनका कथन है साहस भाव समसो रिक मोरा। धनुष तोड़ने वाला सहस्रा भाव अर्जुन के समान मेरा शत्रु है। हमारा ध्यान एक क्षण के लिए धनुष तोड़ने वाले से हट करके सहस्रा भाव अर्जुन पर चला गया। मस्तिष्क में आया कौन? तो ध्यान गया धनक का पौत्र, प्रतिवेद का पुत्र और कार्तवीर अर्जुन, जिसको भगवान दत्तात्रेय के द्वारा वरदान प्राप्त युद्ध के समय 1000 भुजाएं बुलाए। एक बार जिसने अहम में आकर के नर्मदा के बहते हुए जल के प्रवाह को अपनी भुजाओं के माध्यम से रोक दिया था। समीपस्थ सारे आश्रम जलमग्न होने लगे थे। महात्माओं की कुटिया में जल पहुंचने लगा, महात्माओं के यज्ञस्थल नष्ट होने लगे। धनुष तोड़ने वाला सहस्राभाव के समान शत्रु, और वह शत्रु अगर समाज से अलग न किया गया, विलग न किया गया, तो व्यवहार जगत की धरती का व्यवहार आप लोगों के साथ क्या किया जाएगा? ये सबने भली भांति सुना। नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। इनके कथन को सबने सुना और सुनकर के हमने भी सुना। हमारे मन ने एक निर्णय लिया। अब अगर मन कोई निर्णय ले तो मन के निर्णय को मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मन कहे प्रातः उठकर के किसी देवालय में देव दर्शन करो तो करना चाहिए। मन कहे प्रातः उठकर के किसी सद्ग्रंथ का स्वाध्याय करो तो करना चाहिए। मन अगर कहे प्रातः उठकर के माता पिता के दर्शन करो और उनको प्रणाम करो तो करना चाहिए। अगर हमारा मन अच्छा होगा, बात मन की है, मन अगर अच्छा होगा तो हमारी विचारधारा अच्छी होगी, हमारी विचारधारा अच्छी होगी तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो सामने वाला अच्छा होगा, और जब सामने वाला अच्छा होगा तो संस्कृति और सनातन धर्म का एक स्तर भी अपने दृष्टि में भी अच्छा ही होगा। भाई सामान्य भाषा में हमारे आपके घर में माता पिता भी कह देते बेटा मन लगाकर पढ़ो। जब तक मन लगाकर के नहीं पढ़ेंगे तो हमारे विवेक में नहीं चढ़ेगा, और विवेक में नहीं चढ़ेगा तो परीक्षा भवन में प्रश्न पत्र रखा होगा, क्या अनुभव है? भाई मन अगर अच्छा होगा, सामान्यता कह दिया जाता है बेटा दिल से नहीं दिमाग से। क्यों? इसमें जब तक होगा नहीं तब तक हम करेंगे क्या? जब तक हम मन लगा करके चिंतन नहीं करेंगे, मन के द्वारा किया गया कार्य हमें सफलता की ओर ले जाता है। मन के द्वारा किया गया सत्कर्म हमें सफलता की ओर पहुंचाता है, और हृदय के द्वारा किया गया कार्य हमें असफलता की ओर ले जाता है। क्यों मैं इनसे सब चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्यों? ये उस परिकर के हैं जहां पर सारा क्रम, सारा खेल मन का ही है। क्योंकि महात्मा है और महात्मा मुनि तपस्वी ये मननशील होते हैं। मननशील मुनि जो मन को एकाग्र करके मन के माध्यम से सब कुछ जान लेते हैं। कहां धनुष टूटा और ये कहां थे, इनकी साधना कहां चल रही थी। मन को एकाग्र किया, क्या हुआ? धनुष टूटा। मन एकाग्र किया, कहां टूटा? यहां पहुंच गए, और यहां आकर के इनका मन भटक गया। क्योंकि अत ऋषि बोले वचन कठोर। ये क्रोध जीवन में व्यक्ति को कहां पहुंचा दे इसका कोई भरोसा नहीं। क्रोध व्यक्ति को गर्त में ले जाता है। क्रोध अच्छा नहीं होता है, लेकिन ये क्रोध इन पर जब इनमें व्याप्त हो गया तो क्रोध के कारण इनका मन भटक गया। संसार में जिसका मन भटका मानो उसका कार्य भटका। तोड़ने वाले कि इनकी और उसकी पहुंच दूर हो गई है। ये थोड़ा मन एकाग्र करने, धनुष तोड़ने वाला इनकी पहुंच से दूर नहीं हो सकता। मैं ये नहीं चाहता हूं धनुष तोड़ने वाला इनको ना मिले। धनुष तोड़ने वाला इनको मिल जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। धनुष तोड़ने वाले तक ये चले जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। तोड़ने वाला इनके पास चला जाए, हमारा कोई विरोध नहीं है। लेकिन तोड़ने वाला ना मिले और राजा मारे जाए, बस यही विरोध है। इसी आख्या को लेकर के इनके पास चले। बाबा जी प्रणाम। कुशलता, बड़ा क्रोध, बड़ा मन बढ़िया बनाइए,
मन एकाग्र करिए, और जब मन एकाग्र होगा तो तोड़ने वाला आपकी पहुंच से दूर नहीं हो पाएगा। मन से लगाइए, थोड़ा मन लगाइए तो आप तो उस परिकर में है जहां सब खेल मन का ही है। इसलिए बौद्ध धर्म ही तोड़ी लड़काई, तोड़ने वाले के लिए जो आपने प्रयोग किया ये अच्छा नहीं किया। आपका प्रश्न उठता था, आपको कहना चाहिए था जनक जी से पहले उसको दिखाओ और बाद में उसका नाम बताओ। आपने प्रश्न उल्टा कर दिया, इसलिए भटके आप। थोड़ा आप उससे आप नाम बाद में पूछते, पहले उसको दिखाओ और तब उसका नाम बताओ। अगर ये क्रम होता तो आपका बिल्कुल सीधा सीधा था, प्रश्न सीधा सीधा था, लेकिन प्रश्न ही उल्टा तो उत्तर कैसे मिले? इसलिए बौद्ध धर्म ही तोड़ी लड़काई, कबम असरी सिकीन गोशाई, यही धर्म पर ममता के हेतु क्या है? इस संदर्भ में अभी तक कोई सामासिक टिप्पणी पूज्य पाठ ब्रह्मण्य देव प्रस्तुत करें। लक्ष्मण ने कहा यही धन पर ममता के ही हेतु। इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? ममता का कारण क्या है? ममता का कारण है विद्या की प्राप्ति। हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे ममता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मण का प्रश्न है यही धनु पर ममता के ही हेतु। ममता तो है ही, लेकिन उसका हेतु क्या है? तो हेतु है विद्या की प्राप्ति। इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने परशुराम को धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, इसलिए इस धनुष के प्रति मेरा अपनत्व है, मेरा ममत्व है।